नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नींद में जो हमें सपने आते हैं उसके बारे में। दोस्तों, सोते हुए सपना हर कोई देखता है। दोस्तों, सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। दोस्तों, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद अच्छी तरह से याद रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों के संसार के बारे में। सपने जो हमें एक झलक दिखाते हैं हमारे भविष्य की, हमारे अंतर जो मन में छुपी हुई बातें होती है वो सपनों के माध्यम से बाहर आ जाती है। दोस्तों, कभी कोई सपना इतना खुश कर देता है कि मन करता है कि वह सपना चलता ही रहे और जब आँख खुलती है तो एहसास होता है कि वह तो सिर्फ सपना ही था। तो वह भगवान से शुक्रिया करता है। लेकिन असल में क्या वो इशारा है जो हमें सपने में मिला है? तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइबर नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवी देवताओं के सपनों। दोस्तों, अगर आपको सपने में भगवान शिव दिखाई देते हैं या शिवलिंग दिखाई देते हैं या फिर शिव का मंदिर दिखाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है और आपके लिए यह बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होता है कि आपका कोई बड़ा काम है वो बनने वाला है। धन लाभ, नौकरी, विवाह की बात होने वाली है, कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। और जब भी कोई ऐसा सपना आई तो आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर दोस्तों आपको अन्य देवी देवताओं के भी अगर सपने आए तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है और आप मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाएं। इसका मतलब होता है कि आपकी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। और जब भी अगर आपको कोई रिश्तेदारों के आने का सपना दिखाई देता है या फिर कहीं रिश्तेदार के आप घर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई नया अवसर मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रपोजल आएगा जिसके कारण आपका भाग्योदय हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने सपने में माता पिता दिखाई दें तो आपको वर्कशॉप या नौकरी या जहाँ भी आप जॉब करते हैं या कोई काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ आपको सम्मान मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको सपने में दादा दादी या नाना नानी दिखाई दे तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को सपने में जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और आपको बहुत प्यार मिलने वाला है और आपकी बुद्धि का भी विकास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको सपने में दोस्त दिखाई दे तो कोई काम करते समय दोस्तों की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको सपने में पति या पत्नी दिखाई दे, चाहे कोई भी हो, जो भी दिखाई देता है तो यह बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा सूचक होता है। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता है वो एक दूसरे से मजबूत होगा और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको सपने में अध्यापक या टीचर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप तरक्की करोगे, आने वाले जीवन में कोई बड़े पद या जैसे बड़े अधिकारी का सूचक होता है। दोस्तों, अगर आपको शादी से संबंधित सपने आते हैं यानी कि आपकी खुद की शादी होती है या फिर शादी किसी और की दिखाई दे रही है तो यह संकेत आपको दर्शाता है कि आप कोई बड़े संकट में पड़ रहे हो, आपको कोई बड़ा संकट आने वाला है। दोस्तों, अगला है, अगर आपको सपने में कोई बारात दिखाई दे यानी कि जहां जश्न मना रहा है, जश्न का माहौल दिखाई दे तो यह भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, अगर आप कुंवारे हैं और आपको सपने में मंगनी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है आपकी शादी देर से होगी या आपकी सगाई है वो टूटने वाली है। अगर आपको सपने में किसी की विदाई दिखाई दे रही है तो यह आपके बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। दोस्तों, अगला है, अगर आपको सपने में किसी को बहुत ज़्यादा हंसते देख रहे हो या खुद को हंसता देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ रहे हो। लेकिन अगर आपको खुद को रोता हुआ देख रहे हो तो निश्चित ही आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं। अगर आप सपने में गंदगी देखते हो जैसे मलमूत्र त्यागना और कोई भी गंदगी देख रहे हो तो इसका मतलब है कि यह आपके लिए शुभ संकेत है, धन का प्रबल करता है और कोई भी बड़ी समस्या है वो खत्म करने की इशारा करती है। दोस्तों, अगर आपको जानवर से संबंधित सपने आते हैं तो इनका भी अलग अलग फल होता है। यदि आपको सपने में शेर दिखाई दे रहा है तो यह सपना बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब होता है कि आपके
जो भी दुश्मन हैं तो वह दुश्मन आपसे हमेशा हारते रहेंगे और आपके कोई भी रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। जैसे केस मुकदमे हैं या फिर आप कोई उलझन में उलझे हैं केस कार्रवाई के बारे में, तो वह आपको ख़त्म होने वाली है। उसमें आपकी निश्चित ही जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको सपने में बिल्ली दिखाई दे तो इसका मतलब है किसी करीबी व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपको सपने में बछड़ा या जैसे गाय दिखाई दे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धन का इशारा करता है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। कोई उधार दिया हुआ पैसा है वो आने वाला है, या कोई नौकरी में और है, जो भी कारोबार है उसमें फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको सपने में कुत्ता दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप कोई पुराना दोस्त है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको रोता हुआ कुत्ता सपने में दिखाई देता है तो यह बहुत अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में ऊँट दिखाई देता है तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। आप बीमार पड़ सकते हैं। दोस्तों, कई बार सांप के भी सपना आता है। इनका भी अलग अलग सपना होता है कि कैसे सांप होते हैं, उनके कैसे सपने आते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। अगर आपको सपने में काला नाग दिखाई देता है तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहोगे और शत्रुओं से हमेशा जीतते रहोगे। लेकिन आप सांप से डर रहे हैं और सांप आपको दांत दिखा रहा है तो आपको शत्रु प्रबल हो जाएंगे आपका। और दोस्तों, अगर आपको बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो वह भी आपके लिए गलत साबित होते हैं। दोस्तों, सपने में अगर हाथी या घोड़ा दिखाई देना या मछली दिखाई देना, इन तीनों चीज़ों का माता लक्ष्मी का शुभ संकेत होता है, बहुत अच्छा सूचक होता है और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी। दोस्तों, अगर आपको सपने में भैंस या भैंसा दिखाई देता है तो यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी मृत्यु से संबंधित संकेत मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई छिपकली दिखाई देती है तो यह भी बहुत नुकसानदायक होती है, अशुभ मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि आपको कुछ दुर्घटना या हानि का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपके घर में कोई चोरी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको सपने में बंदर दिखाई देता है तो आपको यह भी बहुत अशुभ संकेत मिल रहे हैं। इसे आपके जो भी निजी दोस्त है उससे आपकी लड़ाई होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको सपने में मृत्यु से संबंधित कोई सपना आता है, या फिर आप खुद मरे हुए दिखाई देते हो, या फिर कोई मरे हुए इंसान का आपको सपना आता है तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब होता है कि मरने वाले को भी मोक्ष मिल गई है। दोस्तों, अगर किसी को आत्महत्या करते हुए देखते हो, इसका मतलब है कि आपको असहनीय बातों से निकलने का समय है। दोस्तों, अगर किसी को आत्महत्या करते हुए देखो या फांसी लगाते हुए देखो तो इसका मतलब है आपको धोखा मिलने वाला है किसी से। और दोस्तों, अगर आप सपने में किसी की अर्थी देखो या फिर शव देखो तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको भाग्य को उदित करता है। दोस्तों, अगर आप सपने में आग देखते हो, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका रुका हुआ पैसा है वो कोई आने वाला है। लेकिन दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर आपको आग में जलता हुआ दिखाई दे तो यह आपके लिए बहुत ही अशुभ संकेत होता है। यह आपको जो कारोबार होता है, व्यापार होता है, उसमें नुकसानदायक होता है। दोस्तों, अगर आप खुद को पूजा पाठ करते हुए दिखाई दें सपने में तो बहुत ही अच्छा होता है और आपका जो समस्या होती है उनका अंत आने वाला होता है इससे। लेकिन दोस्तों, कहीं आपको धुआं जैसा दिखाई दे तो वह व्यापार में हानि का संकेत होता है। अगर आपको जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है और आपकी उम्र बढ़ने वाली होती है। अगर आपको सपने में दांत टूटते दिखाई दे, चाहे कि आपके हो या चाहे किसी और के, तो दोस्तों यह अशुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी झंझट से आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप सपने में नाखून काटते दिखाई दे रहे हो तो यह संकेत आपको अच्छा होता है। इसका मतलब है कि आपका जो भी कोई पुराना रोग है या कोई शरीर से संबंधित रोग है वो समाप्त होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको किसी व्यक्ति को अंग कटे हुए देखते हो या कुछ अंग ऐसे पड़े हुए दिखाई देते हैं आपको तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपको संतान संबंधित शुभ सूचनाएं मिलेगी। लेकिन आपको खुद के कटे हुए अंग दिखे तो इसका मतलब है होता है कि आपके परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है, संकेत होता है ये आपके लिए। दोस्तों, अगर आप सपने में अपना ही सिर कटा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोई जो छोटी मोटी चिंता होती है वो भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, अगला है, अगर आपको मकान या कोई बड़ी बिल्डिंग सपने में दिखाई दे तो इसका भी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी जो भी सफलता है वो
उसका द्वार है आपके लिए खुलने वाला है। दोस्तों अगर आप खुद को ऊंची जगह पर दिखाई दे रहे हो, अब अगर आप कहीं ऊंची जगह पे खड़े हो और आपको डर लग रहा है गिरने का, तो इसका मतलब है आपको कोई परेशानी आने वाली है। दोस्तों अगला है आपको सपने में पहाड़ दिखाई देता है तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों अगर आपको सपने में कोई नदी, पानी जैसे झरना जो भी दिखाई देता है तो वह आपके लिए बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।